आर्मी चीफ का बहुत अहम स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने इंडिया को वार्न भी किया है, कश्मीर को नहीं भूलेगा और कश्मीर को लेके रहेगा। और हिंदुस्तान अब ये जान ले कि पाकिस्तान उसको वापस लेने के लिए तैयार है और उसको किसी सूरत भी इग्नोर नहीं किया जाएगा कि पूरे साउथ एशिया को 10 मई को पाकिस्तान ने लिबरेट करवाया। जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहा था, हेजमोनिक डिजाइन्स थे इंडिया के, तो अब जो पाकिस्तान अपनी पोजीशन ले रहा है और ख़ास तौर पर जो आर्मी चीफ अपनी पोजीशन ले रहे हैं, दैट इज़ वे वे बियॉन्ड लाइक स्ट्रॉन्ग मसल्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज 29 मई 2025 है। आर्मी चीफ का बहुत अहम स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने इंडिया को वार्न भी किया है और कश्मीर पर जो पाकिस्तानी रिजॉल्व है उसको भी एक्सप्रेस किया है कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को नहीं भूलेगा और कश्मीर को लेके रहेगा। आज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात थी वाइस चांसलर्स के साथ और असातिज़ा के साथ, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तानी रिजॉल्व शो किया है और पाकिस्तान की कश्मीर के साथ जो कमिटमेंट है उसको शो किया है। और उस गुफ्तगू में, उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को ना भूलेगा और ना ही इग्नोर करेगा। 70 सालों से कश्मीर को हिंदुस्तान ने दबाने की कोशिश करता रहा है और मुसलसल दबाने की इस इशू को कोशिश करता रहा है, लेकिन हिंदुस्तान बुरी तरह से नाकाम हो गया है। और हिंदुस्तान अब ये जान ले कि पाकिस्तान उसको वापस लेने के लिए तैयार है और उसको किसी सूरत भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, भूला नहीं जाएगा। और ये जो हिंदुस्तान की खित्ते पर एक इजारादारी की और गलबे की जो ख्वाहिश थी, ये ख्वाहिश भी पाकिस्तान कभी भी पनपने नहीं देगा। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि पूरे साउथ एशिया को 10 मई को पाकिस्तान ने लिबरेट करवाया। जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहा था, हेजमोनिक डिजाइन्स थे इंडिया के, वो सारे शैटर हो गए हैं और बुरी तरह से शैटर हुए हैं। और अगले कुछ सदियों तक, कुछ दहाइयों तक इंडिया को इस हार का, इस हजीमत की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर जो साउथ एशिया में अपनी हेजमनी कायम करना चाह रहा था और जो डिज़ाइंस लेके बहुत अरसे से चला आ रहा था और एनेक्स करता जा रहा था दूसरे मुल्कों की टेरिटरीज को भी, उसमें उसको खासा बड़ा सेटबैक मिला है और सेटबैक हुआ है। तो अब जो पाकिस्तान अपनी पोजीशन ले रहा है और ख़ास तौर पर जो आर्मी चीफ अपनी पोजीशन ले रहे हैं, दैट इज़ वे वे बियॉन्ड लाइक स्ट्रॉन्ग मसल्स। ये इट शोज़ कि पाकिस्तान ने एक कमिटमेंट कर ली है और जो कि ये हमेशा से कमिटमेंट थी, थोड़े अरसे के लिए आगे पीछे थी। अब इस कमिटमेंट को रीक्लेम दोबारा से किया जाएगा और जो पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर, पाकिस्तान की शारग है कश्मीर, इसको लिया जाएगा, वापस लिया जाएगा और इसको रीक्लेम किया जाएगा। और फिर आर्मी चीफ की ये भी बातचीत हुई कि किस तरह से असातिज़ा ने और जो उनके वालिदैन ने उनकी तरबियत में कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज वालिदैन की वजह से हूँ। बट ये याद रखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पिछले 5-10 सालों में, 5-7 सालों में कश्मीर पर इतना ठोस मौक़िफ़ हमने इससे पहले नहीं सुना। तो एक तरह से अफवाज की जानिब से इस तरह का रिजॉल्व सामने आना, इट्स अ कमेंडेबल थिंग। एक बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि इंडिया अपने मसलसल फ्लैक्स करने की कोशिश कर रहा है और उसका बिल्डअप वैसा ही है, मीडिया में भी, बाकी इंटरनेशनल एरिना में भी और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी उसकी आउटरीच मुख्तलिफ कैपिटल्स में बहुत ज़्यादा हो रही है और मैसेज में भी डेफिनेटली, और जो डोमेस्टिक उनकी ऑडियंस है उसको भी उसी तरह से इग्नाइट और अर्ज करने की कोशिश की जा रही है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग another like strike, another such conflict and all that. तो उसके लिए पाकिस्तान is well prepared first. Secondly, अब अमेरिका भी जो कि मीडिएटर था और जिसने ये सुलह करवाई और इंडिया के कहने पे करवाई और इंडिया के बार बार इंसिस्ट करने पे और बार बार रीच आउट करने पे, अप्रोच करने पे अमेरिका ने ये सुलह करवाई,
तो अब अमेरिका ने भी इंडिया को वार्न किया है कि आप साउथ एशिया को इंडेंजर करेंगे अगर किसी किस्म की हरकत करेंगे, लेकिन हालात यही बता रहे हैं, पोस्टर्स यही बताते हैं कि इंडिया बाज आने वाला नहीं है। हालांकि उसको काफ़ी सारे मसाइल का सामना है। इवन ये देखिए कि उसकी फ्रांस के साथ तो उसकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चल रही थी, वो आज से नहीं थी, बहुत अच्छे से थी। पिछले दिनों मोदी उनके गए हुए थे, उनके इंडिपेंडेंस डे पे गए हुए थे, तो फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने कहा था कि आप 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को भेजें, हम वी विल एकोमोडेट देम एंड ऑल दैट। तो इस तरह की उनकी पार्टनरशिप, और ये जो राफेल जहाज़ों वाली भी पार्टनरशिप है, उसमें मोदी को 2018-19 में की थी, तो इस पर मोदी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इंडिया में। ना सिर्फ क्रिटिसिज्म हुआ था, करप्शन के भी इल्जामात लगे थे कि मोदी ने इसमें किकबैक्स लिए हैं। तो अब राफेल कंपनी के साथ, डिसॉल्ट कंपनी बनाती है फ्रेंच जो है कंपनी, तो वो बनाती है, तो उसके साथ भी इंडिया के खासे ताल्लुकात ख़राब हो गए। एक तो डिसॉल्ट वालों ने कहा है कि हम इंस्पेक्ट करना चाह रहे हैं कि राफेल में क्या खराबी आई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, जिससे आईएएफ जो इंडियन एयरफोर्स है वो इक्विप नहीं है, या उसको उस तरह की ट्रेनिंग और तरबियत नहीं है जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया है वो एक्सेस देने से, वो एग्जामिनेशन करवाने से, तो उस पर अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। दूसरा ये भी खबरें, बल्कि एक नेशनल इंटरेस्ट के नाम से एक इंटरनेशनल मैगजीन है, उसमें भी ये खबर छपी हुई है, कल की है, कि इंडियन जो एयरफोर्स है उसके और भी बड़े सारे प्रोफेशनलिज्म के भी इश्यूज हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास पायलट्स नहीं है, उनके और बड़े सारे मसाइल हैं, और फिर राफेल को भी ड्राइव करने के लिए, उसको चलाने के लिए भी, उसको फ्लाई करने के लिए भी उनके पास जो मतलूबा स्किल्स हैं वो नहीं है। तो यही बात राफेल वाले भी कह रहे हैं कि आपके पास वो मतलूबा स्किल्स नहीं है। 2 दहाइयों में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि राफेल गिरा हो, फाइटर जेट है इतना ज़बरदस्त। तो आप देखिए कि कंपनी को ना सिर्फ हजीमत का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, बल्कि वो बिलियन ऑफ डॉलर्स के लॉस में चली गई। इवन इंडोनेशिया के साथ जो राफेल लेने का मुआहदा हुआ था, तो जो इंडोनेशियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कह दिया कि इसको री इंस्पेक्ट करें, रीअसेस करें कि हमें ये राफेल जेट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो इस तरह के मामलात हो गए हैं सिर्फ इंडियन पायलट्स और इंडियन एयरफोर्स की नाअहली की वजह से। अब वो बहुत अरसे से, वैसे इंडियन एयरफोर्स ये भी कह रही थी कि हमें इनका कोड दिया जाए राफेल का, तो वो कोड भी फ्रेंच गवर्नमेंट भी और जो फ्रेंच कंपनी डिसॉल्ट है वो भी अवॉइड कर रही थी उनके साथ शेयर करने की। तो ये भी एक दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनी हुई है, फ्रांस और इंडिया के दरमियान, और ख़ास तौर पर जो कंपनी को लेके ना वो शेयर कर रहे हैं उनके साथ। अच्छा, वो इंडिया उनको एक्सेस नहीं दे रहा, वो कोड नहीं काफ़ी अरसे से शेयर कर रहे थे, और प्लस राफेल वाले, डिसॉल्ट वाले एक और काम भी कर रहे हैं कि वो ओपनली डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों को राफेल के हवाले से भी, और जो ट्रेनिंग है इंडियन पायलट्स की या इंडियन एयरफोर्स की उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो वो इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन हुकूमत को और भी ज़्यादा लग रहा है कि हमें टीज़ किया जा रहा है, और ज़्यादा उनको ये क्रूशल और क्रिटिकल बात लग रही है। अहम बात मेरी पिछले 6 मई के क्राइसिस के बाद, 6 और 7 मई के क्राइसिस के बाद मेरी बहुत सारे डिप्लोमेट्स के साथ बातचीत हुई। बहुत अहम बात है कि डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में जो मौजूद हैं इस वक्त, वो क्या सोचते हैं इस सारे सिनेरियो, इस सारी कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, ये जो एक स्मॉल स्केल की वॉर हुई है इसके हवाले से 5-6 टेक अवेज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोमेट्स ओवरऑल क्या सोचते हैं। डिप्लोमेट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान को, द वे पाकिस्तानी फोर्सेस फोर्ट, द वे पाकिस्तानी नेशन स्टूड बिहाइंड इट्स फोर्सेस। फिर उनको लगता है कि जो पाकिस्तानी अफवाज हैं वो बहुत वेल प्रिपेयर्ड थी। यानी 5 चीज़ें उर्दू में, चले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले उनका कहना यह है कि आपके मीडिया ने बहुत अच्छा बिहेव किया है, और जो इंडियन मीडिया था वो फेक न्यूज़ फैलाता रहा, आपका मीडिया बहुत क्रेडिबल रहा है, बहुत मैच्योर उसने बिहेव किया है, और उसके पास रियलिटी बेस्ड खबरें थीं, ये डिप्लोमेट्स का कहना है। और दूसरा उनका ये कहना है तमाम सियासी पार्टियां
अपने अपने इख्तलाफात भुलाकर आर्मी के पीछे खड़ी हो गई, अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ी हो गई। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी और किसी ने कोई डिमांड्स थे, कोई मुतालबात थे, वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि आपकी अफवाज वेल प्रिपेयर्ड नज़र आई, तैयार नज़र आई और बहुत ही वेल ट्रेंड नज़र आई और वेल इक्विप्ड नज़र आए टेक्नोलॉजी के एतबार से भी और अदरवाइज भी, इस स्केल की वॉर के लिए भी, इस स्केल के कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी। फिर उन्होंने कहा जो आपका जो दफ्तर खारजा था, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी एफिशिएंट, वेरी वेरी एफिशिएंट। वो टाइमली ब्रीफ कर रहा था, वो बता रहा था, वो कम्युनिकेट कर रहा था और उसने ब्रीफिंग्स दी। आमना बलोच फॉरेन सेक्रेटरी हैं या इसाकदार भी हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंटली हमें ब्रीफिंग्स भी देते रहे और फॉरेन ऑफिस मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन भी शेयर करता रहा। और ये बात डिप्लोमेट्स जो हैं वो ISPR के बारे में भी करते हैं कि ISPR भी टाइमली आगाह करता रहा, इंफॉर्मेशन पास ऑन करता रहा, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स के हवाले से अपडेट शेयर करता रहा। तो ये भी उन्होंने कहा कि ये भी आपका बहुत अच्छा आस्पेक्ट था कि आप ये वॉर जीतने में कामयाब हुए और हमें आप में यूनिटी नज़र आई है। थोड़ा बहुत चाइना के रोल के भी मामूली सा डिस्कस करते हैं, बट दे गिव क्रेडिट टू पाकिस्तानी फोर्सेस एंड पाकिस्तान ओवरऑल, पाकिस्तानी नेशन एज वेल, कि पाकिस्तानी नेशन ने वो अफवाज के पीछे खड़ी हो गए। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो जिसको पाकिस्तान में मौजूद डिप्लोमेट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं इस इंडो पाक वार को लेके। तो ये इंपॉर्टेंट बात है और मैं चाहूँगा और कहूँगा आखिरी नोट के तौर पे, एंड नोट के तौर पे, कि ये जो फील है और ये जो माहौल बना हुआ है कि तमाम अवाम जो है वो अफवाज के पीछे, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। और कंटिन्यू ये तभी रह सकती है जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम तब आता है जब तमाम पार्टीज़ को साथ लेके चला जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू।